राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में अब फोन कॉल्स की एक लंबी लिस्ट सामने आई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोप और सवाल दोनों तेज हो गए। मामले में दावा किया जा रहा है कि ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को हुई थी। इसके ठीक अगले दिन यानी 13 मई को ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के कुछ कॉल रिकॉर्ड निकलकर सामने आए, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने कई न्यायिक अधिकारियों और अन्य लोगों को फोन कॉल्स किए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मौत के अगले दिन इतने सारे फोन कॉल्स क्यों किए गए। सूत्रों और परिजनों के दावे के मुताबिक करीब 40 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की एक लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में कुछ नंबर जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और जांच एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों के बताए जा रहे हैं। इनमें से एक नंबर लगातार कई बार कॉल किए जाने की बात भी सामने आई, जिसे भोपाल के एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का नंबर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक और नंबर को मध्य प्रदेश की एक जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारी का बताया जा रहा है, जिस पर भी उस दिन कई बार संपर्क किया गया था। अब इस पूरी कॉल डिटेल लिस्ट ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है और कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ युवकों के नंबर भी इस कॉल लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। कथित तौर पर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन से जुड़े थे। इन्हें भी मौत के अगले दिन कॉल किए जाने की बातें निकलकर सामने आई। अब आशंका जताई जा रही कि कहीं सीसीटीवी फुटेज में किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं हुई। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। उधर इस केस में एक और बड़ा अपडेट यह है कि ट्विशा के पति समर्थ अभी भी फरार है। पुलिस लगातार उनकी तलाश में दबिश दे रही है। शुरुआत में उन पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 30,000 रुपए कर दिया गया। कोर्ट ने उन्हें 23 मई तक पेश होने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल भी बढ़ गई। ट्विशा के परिजनों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर सीबीआई जांच की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार हर संभव मदद करेगी। परिजनों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर भी निष्पक्ष जांच की मांग की और यह भी आग्रह किया है कि मामले से जुड़ी एक अधिकारी को उनके पद से हटाया जाए। इस बीच कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि पहले एम्स में हुआ पोस्टमार्टम नियमों के अनुसार हुआ था और दोबारा पोस्टमार्टम के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिले हैं। लेकिन साथ ही कोर्ट ने शव संरक्षण को लेकर चिंता भी जताई है और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अब इस पूरे मामले में सवाल कई हैं। कॉल किससे और क्यों किए गए? क्या किसी तरह की जांच पर असर डाला गया? और क्या इस केस में अभी और बड़े खुलासे सामने आने बाकी? फिलहाल पुलिस जांच जारी है और मामला लगातार गर्माता जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ट्विशा शर्मा केस कौन सा नया मोड़ लेता है। ऐसे तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।